पहले 1 साल पहले हुआ था घर हाँ। पे मैटर। हुँ, वो पकड़े गया था वो हुँ, छोकरा यहाँ पे घर पे। तो हमने भैया को बहुत समझाया था कि भाई अब तुम भाई आँखों आँख देख लिए हो तो ये औरत रखने के लाने वाला है। वो आई है, हम लोग कोई था ही नहीं, घर पे से लेके चली गई है। हुँ, फिर यहाँ पे कल आई थी हमदर्दी दिखाने के लिए तो हम लोग उसको भगा दिए। हाँ। और छोकरा है वो, सगे बहन ये का। आपका भांजा थे वो? जी, भांजा था वो। हुँ, हाँ। आना-जाना यहाँ लगा रहता वही था? पकड़ा था, वही पकड़े गया था ना पहले 1 साल पहले। जी। जब पुलिस वाले ने बताए थे। आप लोग का परिवार संयुक्त रहता था कि अलग-अलग? नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। आज हमारी मौजूदगी उस स्थल पे है, जहाँ मेरठ कांड के बाद एक कांड देवरिया में देखने को मिला। जी हाँ, देवरिया का मैल थाना के अंतर्गत ये भटौली गाँव है और हमारे साथ जो पीड़ित हैं, उनके भाई साहब हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे, क्या हुई थी घटना और कब हुई थी, उसके बारे में इनसे हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है सर आपका? दिलशाद अहमद। दिलशाद अहमद जी, कब ये घटना हुई थी सर? 2 दिन पहले हुई है। आपको कब पता लगा? हमको संडे को शाम में पता लगा, हम महाराष्ट्र में थे। जी। पता लगा तो महाराष्ट्र से आए हैं हुँ। कल। फिर उनका मट्टी मज़दूरी जो करना था, क्रियाक्रम करे। तो आपसे बड़े थे नौशाद कि छोटे जी, थे? बड़े थे, बड़े। बड़े थे। देखिए, ये उनके छोटे भाई हैं, जैसे बता रहे हैं कि ये महाराष्ट्र में था, जिसको जैसे इनको खबर के बारे में पता लगा, वैसे ये घर पे हैं। कुछ पहले से आपको कुछ पता हो इन लोगों के संबंध के बारे में? कुछ नहीं। पहले 1 साल पहले हुआ था घर हाँ। पे मैटर। हुँ, वो पकड़े गया था वो हुँ, छोकरा यहाँ पे घर पे। तो हमने भैया को बहुत समझाया था कि भाई अब तुम भाई आँखों आँख देख लिए हो तो ये औरत रखने के लायक नहीं है। हुँ, फिर ये भैया ने बोले ठीक है, बाद में बोल रहे कि नहीं ये काम करेंगे वो। माफ़ ये बहुत रो रही है, बेहोश हो जा रही है, तबीयत खराब हो रही है उसकी, तो इस बार उसको माफ़ कर देते हैं। अब गलती नहीं करेगी, कर रही है रो-रो के, तो उन्होंने माफ़ कर दिए, रख लिए। लेकिन हम लोग को रखने का इरादा नहीं था और रखने का ही सज़ा उनको ये मिला है। जी। कहाँ पे आपके भाई साहब रहते थे? यहीं है, गाँव में ही घर है। नहीं, नौकरी-वोकरी कहीं का बाहर तो दुबई बताइए? दुबई रहते हैं। दुबई, दुबई जी। से कब आए थे यहाँ पे? वही 10-12 दिन पहले आए थे। आए थे। जी। आपसे बातचीत हुई हो? हाँ, बातचीत हुई। हुँ, अब्बा की तबीयत खराब थी तो वही उनका ही लेके कैसी तबीयत है, क्या है? गए थे दिखाने के लिए, क्या डॉक्टर बोला, ये सब बात हुई थी बस। उनकी पत्नी का व्यवहार कैसा था घर में? व्यवहार अच्छा होता तो सर ये होता थोड़ी था। हाँ, खराब व्यवहार था ना ये, अच्छा व्यवहार नहीं था। शादी कब हुई थी आपके भाई साहब की? शादी वही 14-15 में शायद हुई है। 2014-15 14-14 में हुई है। यानी 10 साल लगभग हो गए। जी, जी। जैसे बताया जा रहा है उनकी 6 साल की बच्ची भी है जैसे। जी, जी, 7-8 साल की है। बच्ची कहाँ पे है? बच्ची उसकी नानी लेके चली गई है, उनको पता था कि होने वाला है। वो आई है, हम लोग कोई था ही नहीं, घर पे से लेके चली गई है। फिर यहाँ पे कल आई थी हमदर्दी दिखाने के लिए तो हम लोग उसको भगा दिए। हाँ, और बच्ची को ले रहे थे तो बच्ची को लिए नहीं है, लेके भाग गई है। लेके करी चली गई लोग। जी, हम लोग को बच्ची को हमारी हमारी खून है, हमारे भाई का एक निशानी है तो हम उसको देने वाले नहीं हैं, बच्ची हमको चाहिए। ऐसा बताया जा रहा है कि हाँ, गाँव के आप किसी व्यक्ति से उनका संबंध था सर। जी, जी। जी। वो व्यक्ति के बारे में कुछ पता हुआ? नहीं वो मेरा बहन का छोकरा है वो, सगे बहन ये का। आपका भांजा थे वो? जी, भांजा था वो। हुँ, आना-जाना यहाँ लगा रहता वही था? पकड़ा था, वही पकड़े गया था ना पहले 1 साल पहले। जी। जी। यानी बताइए देखिए, 1 साल पहले शक हुआ था और भाई साहब बता रहे हैं कि इनके भाई साहब ने पकड़ा भी था, घर में आपसी विवाद भी हुआ था, परंतु सूझबूझ के साथ फिर घर में उनको रख लिया गया था सर। जी, जी। देखिए, आज हमारी मौजूदगी थी देवरिया के भटौली गाँव में, जहाँ आपको बता दें कि बीते 20 तारीख को एक उनकी लाश कहाँ पे मिली सर? वो तरकुलवा कहीं जंगलों में मिला है, यहाँ से 50-55 किलोमीटर दूर पे। हुँ। हम तो थे नहीं, पर वो जैसे पुलिस वाले ने बताए थे। आप लोग का परिवार संयुक्त रहता था कि अलग-अलग? नहीं, साथ में थे, हम लोग सब आपस में ही कंप्रोमाइज़ करके सब अलग-अलग अपना बना-वना के रह रहे हैं। आप कितने भाई-बहन थे? 3 भाई। 3 भाई हैं, बहनें? 5। 5 बहनें। जी, ये टोटल 8 लोग थे आप। जी। तो देखिए, जैसा बताया जा रहा है कि परिवार में 8 लोग थे, 3 भाई और 5 बहन और बता दें कि ये छोटे भाई हैं और दिलशाद इनसे बड़े थे और यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर बताया तरकुलहा गाँव में पुलिस को एक बैग सूटकेस मिला, बैग की पूछताछ हुई और सबसे बड़ी बात, हम आपको बता दें कि वो दुबई से वो बैग लेके आए थे और बैग पे जो आपका एयरपोर्ट का होता है स्टिकर बारकोड लगा था, उसके उससे प्रशासन को आसानी हुई घर तक पहुँचने में और जाँच-पड़ताल के बाद पता चला कि उनकी पत्नी ही उनकी हत्या की थी और उसी सुराग के ज़रिए वो पकड़ी गई और परिवार बता रहा है कि 1 साल पहले विवाद हुआ था, जो विवाद के बाद ये निपटारा हुआ था, साथ-साथ रह रहे थे। अब आगे की क्या कार्रवाई है, पुलिस प्रशासन की जाँच करिए, जाँच करके मामले में क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, इसके बारे में हम आपको ज़रूर अपडेट कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। एफआईआर किया हुआ आपने? हाँ, किए हैं। किया है। क्या हाँ, कहा गया थाने से? यही कहा गया कि फांसी की सज़ा उनको मिलना चाहिए। हुँ,
हमारी सरकार से निवेदन है, योगी जी से निवेदन है, मुख्यमंत्री से। कौन कौन पकड़ा गया था? अभी तो वही पकड़ी गई, 2-3 जने फरार है। अब वो भांजे के बारे में कोई सुराग मिला हो आपके? नहीं, हमको नहीं मिला है। हम लोग तो यही सदमे में अभी जी रहे हैं, अभी यही पूरा नहीं हुआ है। हम लोग कुछ पता नहीं है कहाँ है, क्या है। पुलिस ढूँढ रही है, शासन ढूँढ रही है, कानून ढूँढ जी। देखिए परिवार की फांसी माँ की सज़ा मिलना चाहिए। फांसी की सजा मांग जी, रही है। फांसी की सज़ा मिलना चाहिए और हमारा जो भाई की जो लड़की है, हमको लाके दे दीजिए। हम्म। हमसे वो उससे कोई रिश्ता नहीं है। हमारे दुश्मन से बढ़ के दुश्मन है। हमारे मौत के बदले मौत ही चाहिए हमको। तो सरकार से निवेदन है कि उसको फांसी की सज़ा दे। जी। देखिए आए दिन समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और सबसे बड़ी बार गंभीर विषय बना हुआ है कब तक। और हम आपको एक बार फिर बता दें, मात्र शादी समझौता क्यों रह जा रहा है। आपने देखा था कुछ महीने पहले मेरठ में घटना हुई थी मुस्कान और सौरभ की, जिसमें साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ की हत्या करके और कैसे रचा था पूरी कहानी, और पुलिस प्रशासन जांच की और मुस्कान और साहिल पकड़े गए थे। सेम ऐसे ही घटना यहाँ पे आपको देवरिया के मैल थाना के अंतर्गत भटौली गांव में देखने को मिली है, जहां कुछ दिन पहले दुबई से लौटे नौशाद की उनकी पत्नी ने हत्या करके और सूटकेस बताया जा रहा है 50 किलोमीटर दूर तरकुलहावा क्षेत्र है, वहां पे बरामद हुआ। सूटकेस के माध्यम से पुलिस ने जांच की, प्रशासन और अपराधी तो पकड़े गए हैं, अभी जांच चल रही है। जो जो लिप्त हैं उनको ढूंढा जा रहा है और परिवार की मांग है अगर अपराधियों का अपराध सिद्ध होता है तो उनको कठोर से कठोर दंड दे, और परिवार लगातार फांसी की मांग कर रहा है। आएंगे ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल मो दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।